हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देश के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इनसे एग्जाम में प्रश्न बनता है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। फिर राष्ट्रीय ध्वज पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा राष्ट्रीय गान, फिर राष्ट्रीय गीत और फिर उसके बाद राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह। इससे संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे कि कहाँ से लिया गया, कब लिया गया और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट। प्रश्न पूछा जाता है कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक की लाट। अशोक की लाट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा इसका चित्र। इसमें 4 शेर बने होते हैं चारों दिशाओं की ओर देखते हुए, और नीचे भी कुछ बना होता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया। कहा कि राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक की लाट होगा। इसके आधार में आप देख रहे होंगे कि शेर और हाथी अदृश्य है, मतलब ये 3D में होता है और इसके पीछे साइड शेर और हाथी बने होते हैं। घोड़ा और सांड दृश्य हैं आधार में। घोड़ा और सांड सामने की ओर दिखाई दे रहे हैं। इसके आधार में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसके आधार में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आपका जवाब होगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। कई बार प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में, उसमें जो सत्यमेव जयते उस सिंबल के नीचे लिखा होगा वो देवनागरी लिपि में लिखा है। अशोक की लाट में कुल 4 जानवर हैं, 4 प्रकार के जानवर हैं। शेर, हाथी, घोड़ा और सांड। शेर, हाथी, घोड़ा और सांड 4 जानवर हैं। अगर टोटल हम जानवरों की बात करेंगे, शेर की लाट में जानवरों की कुल संख्या 8 है। ठीक है, 4 शेर हो गए आपके और 4 नीचे आधार में। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? आप कहेंगे सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। ठीक, आपको शायद ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज। हमारा तिरंगा है, सभी लोग जानते होंगे। नेशनल फ्लैग, इसमें 3 इसमें रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग जो है हमारी ताकत एवं साहस का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति एवं सत्य का प्रतीक है। हरा रंग विकास एवं समृद्धि का प्रतीक है। ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए था, जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप भारत में रह रहे हैं। इसके बीच में आपने देखा होगा कि 24 तीलियां, जिसे हम धर्म चक्र कहते हैं। बीच में धर्म चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। अब बात करते हैं कि इसको कब अपनाया गया, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। इसको आप नोट कर लें, इम्पॉर्टेंट है कि 22 जुलाई सन 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप को तैयार किया था। पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है, जिन्होंने इसका स्वरूप तैयार किया था राष्ट्रीय ध्वज का, वो उनका नाम था पिंगली वेंकैया। ये कहाँ के रहने वाले थे? अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के ये रहने वाले थे। राष्ट्रीय ध्वज में पहले आपने सुना होगा कि धर्म चक्र की जगह पे जो चरखा था। ठीक है, आप जानते होंगे कि पहले जो हमारा फ्लैग है उसमें पहले चरखा लगा रहता था, लेकिन अब धर्म चक्र 24 तीलियां जो 1931 में अपनाया गया था। चरखा वाला जो फ्लैग था जिसमें चरखा लगा था उसे सन 1931 को अपनाया गया, लेकिन बाद में चरखा को हटाकर जब धर्म चक्र आया तो इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 डेट याद रखें। इसमें लिखा है 22 जुलाई 1947 को चरखे को हटाया गया और धर्म चक्र को अपनाया गया। इसमें देखिएगा धर्म चक्र में 24 तीलियां हैं। इसका अर्थ होता है 24 घंटे प्रगतिशील। रुकने का अर्थ है मृत्यु। प्रगतिशील मतलब चलते रहना, 24 घंटे निरंतर चलते रहना, प्रयास करते रहना, यही इन 24 तीलों का अर्थ है। यानी कि 24 घंटे प्रगतिशील, 24 घंटे प्रगतिशील। रुकने का अर्थ है मृत्यु। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कितनी तीलियां हैं, तो 24 तीलियां हैं। ठीक है, तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई, इसमें इसको ध्यान देंगे।
चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। कई बार प्रश्न घुमा के पूछा गया है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो आप 3 और 2 कहेंगे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई 2:3, अगर लंबाई और चौड़ाई का पूछे तो 3:2, इसका उल्टा कर देंगे। ध्वज संहिता 2002 में अपनाया गया। अब हम देखते हैं कि ये जो झंडे हैं वो बनते कहाँ हैं, कहाँ इन्हें लाइसेंस प्राप्त है, जहाँ से ये बिल्कुल एकदम सही तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, कर्नाटक में एक जगह है हुगली, ये एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जहाँ झंडे बनते हैं। खादी और टाट का बना झंडा ही मान्य है। ठीक है, हुगली कर्नाटक, यहाँ लाइसेंस प्राप्त संस्थान है, वहाँ पर ये झंडे बनते हैं। ध्वजारोहण और ध्वज फहराना, इसमें अंतर समझ लीजिएगा। ध्वजारोहण में क्या होता है कि झंडा नीचे से ऊपर ले जाया जाता है और फहराया जाता है। ये प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर फहराया जाता है 15 अगस्त को। ठीक है, ध्वजारोहण कौन करता है, प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वजारोहण कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। ध्वज फहराना, इसमें क्या होता है, झंडा पहले से ही ऊपर होता है और इसको राष्ट्रपति के द्वारा राजपथ पर फहराया जाता है 26 जनवरी को। देखिएगा, ध्वजारोहण में तिरंगा नीचे से ऊपर जाता है। प्रधानमंत्री जो ध्वजारोहण करते हैं, प्रधानमंत्री लाल किले पर फहराते हैं 15 अगस्त को। अगर हम ध्वज फहराना देख लेते हैं, इसमें तिरंगा पहले से ही ऊपर होता है और ध्वज राष्ट्रपति द्वारा राजपथ पर फहराया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए था और प्रश्न भी पूछा जाता है कि ध्वजारोहण कौन करता है, 26 जनवरी को झंडा कौन फहराता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। 1904 में सिस्टर निवेदिता, जो कि विवेकानंद की शिष्या थी, उन्होंने इस डिज़ाइन को बनाया था। झंडे की जो डिज़ाइन है इसको 1904 में सिस्टर निवेदिता ने बनाया था, जो कि विवेकानंद की शिष्या थी, और 1906 में इसे फहराया गया। दूसरी बार मैडम बीकाजी कामा ने बर्लिन सम्मेलन में फहराया था। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्वज बनाने के 9 मानक हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखे, आपसे मानक नहीं पूछा जाता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय गान जन गण मन किसके द्वारा रचित है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया था जन गण मन। हमारा राष्ट्रीय गान सबसे पहले 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी 1911 के कलकत्ता में अधिवेशन जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे विशन नारायण धर। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, विशन नारायण धर ने। ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, 1950 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया किसको, कि हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन रहेगा, ये भारत सरकार द्वारा 1950 को अपनाया गया। गाने में समय 52 सेकेंड लगता है। अंतिम व प्रारंभिक पंक्ति को गाने में समय कितना लगता है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अंतिम और प्रारंभिक पंक्ति को गाने में जो समय लगता है वो 20 सेकेंड। जन गण मन में जय कितनी बार आया है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो जन गण मन में जय 10 बार आया है। जन गण मन में कितने राज्यों के नाम आते हैं, तो आपका जवाब होगा 2 राज्यों के नाम आते हैं। और इसमें नदियों के कितने नाम आते हैं, 2 नदियों के नाम आते हैं। किसने गाया था सबसे पहले, तो सरला देवी चौधरानी ने इसको सबसे पहले गाया था। ये आपकी नॉलेज हो गई, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय गीत की। राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको सबसे पहले गाया गया। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रश्न पूछा जाता है कि 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, आप कहेंगे रहमतुल्लाह एस सयानी, रहमतुल्लाह एस सयानी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय गीत की, तो इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। गाने में समय लगता है 65 सेकेंड। लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। गाने में समय कितना लगता है, 65 सेकेंड राष्ट्रीय गीत में, और राष्ट्रीय गान में 52 सेकेंड। गाया किसने था, रविंद्रनाथ टैगोर में। देखिए, लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सबसे पहले गाया रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गीत किस बुक से लिया गया है, प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी का ये फेवरेट प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत किस बुक से लिया गया, तो आपका जवाब होगा आनंद मठ से। राष्ट्रीय गीत की भाषा क्या है, तो संस्कृत और बांग्ला में ये राष्ट्रीय गीत लिखा हुआ है। भारत सरकार ने कब अपनाया, तो 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह एस सयानी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ये सबसे पहले
गाया गया? लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। गाने में समय 65 सेकंड। गाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गीत किस बुक से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। राष्ट्रीय गीत की भाषा संस्कृत और बांग्ला। भारत सरकार ने कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। अब हम राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह जो है हमारा रुपया, उसकी बात कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जो रुपया जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, चिन्ह किसने दिया? ये चिन्ह किसने दिया? तो आईआईटी बॉम्बे के एक छात्र थे डी उदय कुमार, इन्होंने ये सिंबल दिया था रुपए का। भारत सरकार ने इसको अपनाया 15 जुलाई 2010 को। ये जो हमारा रुपया सिंबल है इसको 2010 को अपनाया गया, 15 जुलाई 2010 को। अब यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी लिखी है आपकी कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय पशु बाघ। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया। ये कुछ जानकारी मैंने लिखी थी, वही आपको मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक एक करके।